भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों, एक बहुत ही दुखद समाचार आया है। ग्राम मुनीमपुर से आंगनबाड़ी सर्विस बहन है जिनका कल निधन हो गया है। तो बहन की आत्मा की शांति के लिए सभी भाई बहन एक बार कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिख देना। हमारे पास मुसरत जहां बहन आती है मुरादाबाद से, उन्होंने इस जानकारी को भेजा है और इनके अलावा आपको इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी भी देने वाले हैं। आपके मानदेय के बजट में उत्तर प्रदेश से जो सरकारी आदेश विभाग से जारी है, जो मानदेय बजट की स्वीकृति मिली है, उसके सरकारी आदेश को भी दिखाएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें, कल हमने कहा था 1500 रुपया कुछ बहनों का आया। शर्मिला सिंह बहन है बलिया से, उन्होंने कहा है कि कल जो पैसा आया है 1500, वो भैया बीएलओ का पैसा है। और इनके अलावा एक बहन है ब्रजेश जो मुजफ्फरनगर से आती है, उन्होंने भी कहा है कि कल जो पैसा आया है 15 तारीख को, कल जो पैसा आया है 28 को, वो है 1500 रुपया बीएलओ का। तो जो कल पैसे आए हैं वो बीएलओ के हैं और वो हर एक बहन के नहीं आए होंगे। जो भी बीएलओ वर्कर हैं केवल उन्हीं का आया होगा। तो अब बात करते हैं, आपको बता दें कि मार्च महीना स्टार्ट हो गया है और इस मार्च महीने में आज 1 मार्च को वजन दिवस मनाया जाएगा 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए। और ये गैर वित्त पोषित कार्यक्रम है, यानी इसके लिए सरकार आपको पैसा नहीं देती है। इसके अलावा 8 मार्च को बहनों गोद भराई दिवस मनाया जाएगा, प्रथम त्रैमास की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए। और पोषण अभियान से जुड़ा हुआ ये एक वित्त पोषित कार्यक्रम होता है। इसके अलावा फिर 22 मार्च को किशोरी दिवस आप सबको मनाना होगा। 11 से 14 वर्ष की स्कूल ना जाने वाली किशोरियों के लिए ये भी गैर वित्त पोषित होता है, यानी इसके लिए भी पैसा सरकार नहीं देती है। फिर 29 मार्च को अन्नप्राशन दिवस है। 6 माह की आयु के जो पूर्ण कर चुके बच्चे हैं उनका अन्नप्राशन होता है और पोषण अभियान के अंतर्गत ये एक वित्त पोषित कार्यक्रम है, यानी इसके लिए पैसा देती है सरकार, ऐसा आदेश के मुताबिक है। अब इसमें आप देख सकते हो, यहां पर बताया जा रहा है कि अगर किसी इन तिथियों में अगर कोई अवकाश पड़ जाता है तो फिर उसके अगले दिन उन कार्यक्रमों को मनाया जाएगा। पोषण पखवाड़ा 2022 की गतिविधियां जो है वो पृथक से आएंगी, ऐसा पहले आदेश आया था, मैं दिखा भी चुका हूं। मैंने सोचा मार्च चल रहा है तो मार्च की गतिविधियों के बारे में भी आपको जानकारी दे दी जाए। खैर, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में मानदेय के बजट के बारे में। तो यहां पर महावीर प्रसाद गौतम है, संयुक्त सचिव है उत्तर प्रदेश शासन में। उन्होंने निदेशक को बाल विकास के एक लेटर जारी किया है 28 फरवरी को, कल। तो कल उत्तर प्रदेश में आप सबके बहनों बजट के संबंध में आदेश आ गया है। यहां पे आप देख सकती हैं, आईसीडीएस सामान्य के अंतर्गत चतुर्थ त्रैमास हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं कार्मिकों के वेतनाधि हेतु धनराशि की स्वीकृति यहां पर दी गई है। तो आप सबको सूचित करना है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कितना कितना बजट कौन कौन सी तारीखों में निकला है। इसमें बताया गया है कि 10 फरवरी 2022 के क्रम में अवगत कराना है कि अनुदान संख्या 49 के अधीन वित्त वर्ष 2021-22 में आईसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए आय व्यय में प्रावधानित धनराशि जो कि लिखी है 22 जो है अरब और 34 लाख और 40 हजार, ऐसे इतनी जो है राशि लिखी गई है। इनके अलावा 7 अप्रैल 2021 को यहां पर 5 जो है अरब और 1 करोड़ 76 लाख रुपए यहां पे लिखी है। फिर शासनादेश संख्या लिखी गई है 20 जुलाई 2021, इसमें लिखे हैं 2 अरब 79 करोड़ 35 लाख रुपए। इसके अलावा फिर एक शासनादेश संख्या है 26 अक्टूबर 2021 की, उसके द्वारा लिखे गए रुपए 3 अरब 43 करोड़ 64 लाख जो है और यहां पर 67 जो है यहां पर हजार। इसके अलावा शासनादेश ये वाला है 10 फरवरी 2022 का। तो आपको पता है 10 फरवरी को भी एक लेटर आया था जिसमें लिखा गया है कि रुपया 33 करोड़ 13 लाख जो है यहां पर 73 हजार रुपया इतना बजट था। इसकी स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अब इसके अलावा लिखा गया है, उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश है कि अनुदान संख्या 49 के अधीन वित्त वर्ष 2021-22 में आईसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए जो है संलग्न में निम्नलिखित योजना के उपशीर्षकों के अंतर्गत दिए गए मानक मदवार विवरण के अनुसार आय व्यय में प्रावधानित धनराशि जो रुपए यहां पे लिखे गए हैं, जैसे कि 22 अरब 34 करोड़ और 40 लाख और 27 हजार रुपया है। इसके सापेक्ष चतुर्थ त्रैमास के लिए यहां पर रुपए हैं 4 अरब और जो है 40 लाख और 4 अरब और 40 जो है यहां पर 4 अरब 6 करोड़ रुपया है और 40 हजार रुपया है। इसके अलावा फिर लिखा गया है केंद्रांश, जिसमें है आपका 2 यहां पर अरब और 11 जो है यहां पर करोड़ 26 लाख रुपया है। और इसके अलावा राज्यांश जो है वो 19 आपका 1 अरब और 92 जो है करोड़ और 79 लाख रुपया है। और ऐसे ही ये जो यहां पर स्वीकृतियां हैं, जिसमें वर्तमान में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के आलोक में आदर्श जो है चुनाव आचार संहिता प्रभावी है और इसीलिए यहां पर बताया
बताया जा रहा है कि उसके उपरांत ही धनराशि का आहरण कोषागार से किया जाएगा। तो जो मानदेय आपका जो लटका पड़ा है उसका कारण है चुनाव में आदर्श आचार संहिता लगने से बताया जा रहा है कि मानदेय वो इधर उधर अकाउंट में यानी जो बड़े तौर पर जो है वो नहीं जो है भेजा जा रहा है, इस पर जो है यहां पर बड़े जो कोषागारों में नहीं भेजा जा रहा है, इसीलिए यहां पर रोक लगी है। इनके अलावा जब वो खत्म होगा आचार संहिता तभी ये आएगा। इसमें इनका कहना है कि अवमुक्त धनराशि का आहरण एक मुक्त न करते हुए आवश्यकता अनुसार नियमानुसार किया जाए। स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही किया जाए और यहां पर जो भी सरकारी आदेश है उनका पालन करते हुए किया जाए। साथ ही यहां पर यही चीजें दी गई हैं कि यहां पर कि उक्त स्वीकृति धनराशि को किसी अन्य योजना या अन्य इकाई मद में खर्च ना किया जाए। तो यहां पर अगर आवश्यकता पड़ती भी है तो यहां पर अनियमितता यानी ना इसमें बरती जाए, अन्य चीजों पर पैसा ना बर्बाद किया जाए। इसके अलावा लिखा है प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है, इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना को जो है यहां पर स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। इस तरह से यहां पर तमाम जो नियम कायदों को विभाग ने अपना लिख करके भेजा है। वैसे आपको यहां पर पढ़ने वाले थे लेकिन कोई जरूरी नहीं है, जरूरी यही है कि बजट तो आ गया है, बजट के बारे में जिक्र भी है, लेकिन अब ये पैसा बहनों के खातों में कब तक आएगा। जरूरी है हम लोगों के लिए कि होली से पहले आए। तो महावीर प्रसाद गौतम जी ने ये लेटर तो जारी कर दिया संयुक्त सचिव ने, अब देखते हैं ये पैसा हमारा विभाग कब तक बहनों के खातों में भेजता है। इनके अलावा शीला बहन आती है बुलंदशहर से, उन्होंने कहा है कि सुधांशु भैया नमस्ते, मैं आपकी हर खबर रोज और समय से देखती हूं, हर प्रकार की जानकारी आपके द्वारा यहां पर मिल जाती है। 2012 से लगभग डबल चार्ज पर काम कर रही हूं और कोई भी पैसा हमें नहीं मिला है। जब डबल केंद्र का काम ठीक प्रकार से हो रहा है तो इस केंद्र का पैसा क्या सरकार रखती है या फिर सरकार को जो है फ्री में काम मिल जा रहा है। मेरे भाई जानकारी दें, आपसे मेरी खबर मानदेय के चैनल पर दिखाई और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से उनकी एक समस्या, देखो जब काम हो रहा है तो सरकार पैसा क्यों देगी, ये भी एक जो है यहां पर फ्री में ही काम ले रही और पैसा ऊपर से नहीं आ रहा, प्रावधानित नहीं है, जिनका भी डबल केंद्र है और बाकी ऊपर क्या हो रहा है वो मुझे नहीं पता। साथ ही आपको बता दें रेणुका पांडे बहन आती हैं सुल्तानपुर से, इन्होंने अपनी समस्या को लेकर के भेजा है, काफी लंबे समय से न्याय की गुहार लगा रही हैं। हमारे बाल विकास विभाग के जो अधिकारी हैं वो इन समस्याओं पर पर्दा डाल रहे हैं। और तो यहां पर आपको बता दें बहन ने लिख करके जो भेजा है वो बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा है, मैं पढ़ते पढ़ते भी थक गया। तो प्लीज ये देखिए कितने ज्यादा आपने ये भेजे हैं, 1 2 3 4। आप सोच सकती हैं इतना टाइम पढ़ने के लिए नहीं है कि यहां पे पढ़ के इन चीजों को सुनाया जाए। हमारी सलाह यही है कि आप जो है बड़े अधिकारियों के पास जाएं, लेकिन आपकी समस्या को मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा है कि आप हर किसी के पास जा चुकी हैं, यहां तक कि डीएम तक आपने शिकायत की है, निदेशालय को भी लेटर लिखे हैं और यहां पर सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत भी आपने जानकारी मांगी, लेकिन कुछ भी जानकारी आपको नहीं मिल रही है। तो इसके बाद आपके पास जो अंतिम डिसीजन है वो या तो कोर्ट का बचता है या फिर आप जो है कहीं पर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आपको दिख जाए तो उनके सामने जाकर के आप डायरेक्ट समस्या को बताएं, या फिर जब जनता दरबार लगता है तब आप जाकर के वहां डायरेक्ट पहुंचे और शिकायत करें। अपनी समस्याओं को आप अपने तरीके से जो समस्याएं आप महसूस कर रही हैं उसको अपने जो है यहां पर उनको सामने रख सकती हैं। तो फिलहाल के लिए आपको यही सलाह है और बाकी कोई भी बहन अगर कुछ भी मैटर भेजें तो प्लीज अपने शब्दों को थोड़ा कम करके मेन पॉइंटों को पिरो करके भेजें। ये नहीं कि इतना ज्यादा आप भेज दें तो यहां पे पढ़ने में भी दिक्कतें आए। मंजू देवी बहन आती हैं औरैया से, इनके द्वारा एक फोटो भेजी गई है और इनके अलावा एक ये बहन आती है मिथिलेश जो मुरादाबाद से आती है, इन्होंने फोटो भेजी है और ये है रुक्मेश्वरी जो अयोध्या से आती है, उन्होंने भी फोटो भेजी है और साथ ही एक ये बहन है ज्योति जो अम्बेडकर नगर से आती है, इनके वहां पर ये कार्यक्रम मनाए गए हैं और साथ ही साथ यहां पे आप देख सकते हो ये एक और फोटो वहीं से आ रही है। अब आपको आगे बता दें ये एक बहन है, इनका नाम है रजनेश कुमारी जो कि यहां पर आती हैं बदायूं जिले से, उनके द्वारा भी एक ये फोटो भेजी गई है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो में